इलेक्शंस का दौर है, टिकटों का जोर है, इस ओर उस ओर हर ओर बस दावेदारों का ही शोर है। भाई वाह, अंदाज शायराना है मगर बात सुमाने सच। और हो भी क्यों ना, लालच चीज ही ऐसी है कि अच्छे अच्छों का रसूख बदल दे। फिर चाहे ये लालच पैसों का हो, चौधर का हो या फिर हो टिकटों का। और ऐसे में अगर बात हरियाणा से नलवा विधानसभा सीट की हो तो फिर वारे ही न्यारे, क्योंकि सीट एक, पार्टी अनेक और दावेदारों के तो कहने ही क्या। फिर भी अगर मोटा मोटी हिसाब लगाया जाए तो रणवीर गंगवा, सुजीत कैमरी, सोनाली फोगाट, घोलू गुज्जर, कैप्टन भूपेंद्र, संपत सिंह व अनिल मान जैसे अनेक चेहरे ऐसे हैं जो यहाँ अपने अपनी पार्टी से टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए अगर सही ढंग से आकलन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसकी यहाँ से सीट निकलनी लगभग तय नजर आती है। ऐसे में भाजपा से बराबरी की उम्मीदें अगर रखी जा सकती हैं तो केवल हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री व कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रोफेसर संपत सिंह से, क्योंकि एक जमाना ऐसा भी था जब प्रोफेसर साहब की हरियाणा से राजनीति में तूती बोलती थी और बड़े से बड़ा नेता भी उनके सामने नौसिखिया साबित होता था। किंतु वो कहते हैं ना कि जहां छाम है वहां कभी धूप भी होगी, और ये कहावत संपत सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का जादू अब पहले जैसा नहीं रहा, जिसका दोष बदलते समय और राजनीति को दिया जाए तो गलत नहीं हुआ। मगर इस बदलती राजनीति का जितना नुकसान नलवा विधानसभा से संपत सिंह को होगा उतना ही फायदा यहाँ से रणवीर गंगवा को भी मिलेगा, जिसके मुख्य दो कारण हैं। पहला ये कि गंगवा ने हमेशा से ही आम लोगों के बीच अपनी अच्छी पैठ बनाकर रखी है, और दूसरी ये कि रणवीर गंगवा ने बदलती राजनीति की हवा को समय से पहले ही समझते हुए टिकट की इच्छा जताकर सत्ता में रहने वाली पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसका उन्हें यहाँ से पूरा फायदा मिलेगा। पर यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि क्या भाजपा सरकार गंगवा की लोकप्रियता को देखते हुए उस सुजीत कैमरी को दरकिनार कर देगी जो हमेशा से ही भाजपा के एक कट्टर कार्यकर्ता के रूप में उभर कर सामने आते रहे हैं। फिर चाहे कोई रैली हो, आयोजन हो या फिर कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग, सुजीत कैमरी हर जगह सरकार को मजबूत करने का काम करते हैं। ऐसे में अगर बीजेपी उन्हें अनदेखा करती है तो आम जनता के बीच सरकार को लेकर यही संदेश जाएगा कि सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर्मठ व मेहनती लोगों का इस्तेमाल करने से नहीं चुकेगी। वैसे बीजेपी के प्रति शुरू से ही ईमानदार रहने वाले लोगों की लिस्ट में सुजीत कैमरी अकेले नहीं है। इस सूची में अभिनेत्री व नेत्री सोनाली फोगाट का नाम भी शामिल है, और इसी वजह से फोगाट को पार्टी हाईकमान ने क्षेत्रीय निदेशक कला परिषद हिसार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी है। मगर सोनाली फोगाट अब हाईकमान के सामने ये कहकर नलवा से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रही हैं कि उन्हें इस हलके में पड़ने वाले गांव हरिता से विशेष लगाव है, इसलिए वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं। मगर मैडम साहिबा इस बात को शायद भूल बैठी हैं कि केवल एक ही गांव में विशेष लगाव होने की वजह से पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। लेकिन भाजपा की कश्मकश यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि पार्टी के ही एक और नेता या फिर यूं कहिए कि दबंग नेता यानी घोलू गुज्जर भी यहां से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बता दो कि घोलू गुज्जर एक जमाने में हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता के रूप में कुलदीप बिश्नोई के काफी नजदीकी माने जाते थे, मगर धीरे धीरे उनकी नजदीकियां दूरियों में बदल गई और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे में अब एक ही पार्टी से इतने दावेदारों को देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में भाजपा की मुश्किलें कांग्रेस से भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब तक तो भाजपा को केवल विरोधी पार्टियों से ही लड़ना था, मगर अब जंग खुद भाजपा के सदस्यों के बीच में है, जिसके चलते ये देखना बड़ा ही रोचक होगा कि आखिरकार भाजपा अपना दांव किस पर खेलती है और किसकी उम्मीदों पर विराम लगा देती है। इसके साथ ही मैं अंकिता सिंह लेती हूँ आपसे ज्यादा, और आप भी चुनावी मौसम के हर अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।